साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं पुनः चेतन आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्या चर्चा करेंगे, यानी जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो वचन, एक वचन के या बहुवचन के, उसमें क्रिया का इस्तेमाल कभी कभी हम गलत कर देते हैं। वो गलत क्रिया का जो इस्तेमाल होता है वो दोष कहलाता है। उस दोष से कैसे बचना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन के हिसाब से आनी चाहिए। ये एक तकनीकी पहलू है। हम ज़्यादातर इसमें गलतियां कर देते हैं। हम अपने लिखते हुए शब्दों की ध्वनियों पर कम ध्यान देते हैं और हम लिखते चले जाते हैं। कई बार होता है सेंटेंस में यादें तुम्हारी है बोल देते हैं, जबकि हैं होना चाहिए। वो बिंदी का इस्तेमाल ही नहीं करते, अनुस्वार नहीं आता उसमें। तो कई जगह ऐसे दोष पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से दोष हैं, तो ये एक उदाहरण मेरे गुरुदेव का लिखा हुआ है, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ कि गज़लों की एक किताब लिए फिर रहा हूँ मैं, गज़लों की एक किताब लिए फिर रहा हूँ मैं, उनमें हैं मेरी चाह के पन्ने जुड़े हुए। अब गज़लों की एक किताब लिए फिर रहा हूँ मैं, गज़लों की एक किताब, गज़लों की एक किताब, किताब क्या है, एक वचन है। और नीचे क्या जा रहा है उसमें, गज़लों की एक किताब लिए फिर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है सर ये पंक्ति, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कर रहे हैं, उनमें है मेरी चाह के पन्ने जुड़े हुए। अब उनमें क्या हुआ, किताब तो एक वचन है, उनमें इस्तेमाल करते क्या हुआ, बहुवचन। हम पन्नों पर ध्यान दे के कि पन्नों की एक किताब लिए घूम रहा हूँ मैं, है ना, या फिर रहा हूँ मैं। और उनमें है तो पन्नों में नहीं है, किताब में है। तो किताब क्या है, वो एक वचन है, तो उनमें शब्द का इस्तेमाल यहाँ गलत हुआ, या उनमें क्रिया जो हुई वो गलत हो गई। तो इसमें क्या होगा, उसमें, अगर एक वचन है तो उनमें की जगह आएगा नीचे उसमें। जैसे गज़लों की एक किताब लिए फिर रहा हूँ मैं, उसमें है मेरी चाह के पन्ने जुड़े हुए, तो ये सही कहलाएगा। उनमें शब्द जो है यहाँ वचन के हिसाब से क्रिया गलत लग रही है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो ये भी दोष है, इससे बचना है। इसका बड़ा बारीक दोष है, ये बहुत आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन अभ्यास जब करते जाओगे तो ये बातें उसमें स्वतः ही आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। हमें भी नहीं आती थी, हमें भी धीरे धीरे अभ्यास जब किया तब हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ है कि हाँ, अगली पंक्ति में इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी और उन्होंने लिखा, एक और उदाहरण है कि जब तुझे दुल्हन बनाया जाएगा, आँख में काजल लगाया जाएगा। जब तुझे दुल्हन बनाया जाएगा, आँख में काजल लगाया जाएगा। अब जब तुझे दुल्हन बनाया जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे दोष आ जाता है वचन के हिसाब से। क्या दोष है कि आँख में काजल लगाया जाएगा। अब आँख में, एक आँख में थोड़ा काजल लगेगा, आँखें तो दो हैं। ठीक है, तो आँखों में काजल लगाया जाएगा। अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो वचन के हिसाब से, एक वचन बहुवचन के हिसाब से हम क्रिया का इस्तेमाल करें। ठीक है, तभी हम दुरुस्त लिख सकते हैं। तो ये दोष हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पर हमें अमल करना है और इन दोषों से बचना है और अच्छी अच्छी रचनाओं का सृजन करना है जो बिल्कुल परिपक्व हो। और छंद शास्त्री जब आपकी कविता को सामने कागज़ पर आए और उसको परखें या आपसे सुने, और उसको सुनने के बाद जो उसका मनन करें, परखें, तो उसमें दोष ना निकले तो आप श्रेष्ठ रचनाकार कहलाएंगे। तो इस श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है तो अपने इस तरह के काव्य दोषों से भी हमें बचकर चलना है। ठीक है, तो ये काव्य दोष हिंदी साहित्य में भी वर्जित हैं और ये जो दोष हैं ये उर्दू अदब में भी वर्जित हैं। तो आपको इन दोनों में ही, अगर गज़लें कह रहे हैं तो भी इस दोष को ध्यान में रखना है, ऐप को ध्यान रखना है, और अगर कविता लिख रहे हैं तो इस काव्य दोष से भी आपको बचना है। दोनों जगह ये लागू होता है। तो अभ्यास कीजिए और करते करते इस बारीक दोष को भी पकड़ में रखिए। इसको भी टटोलिए, अगर है तो उसे तुरंत दूर कर दीजिए, जैसे मैंने आपको सुधार के बताया। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं चेतन आनंद आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।